Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome to another vlog। तो आज सुबह मुझे वापस आना था हॉस्टल, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। 4 दिन की छुट्टियां थी और अब फिर वापस हॉस्टल ही आना था। तो बस मेरा भाई मुझे स्टॉप तक छोड़ने आ रहा था और आगे से मुझे लोकल ही जाना था। मैंने सुबह जल्दी उठ के ना बस सब पैकिंग की, लेकिन इतना जल्दी जल्दी में निकली ना कि मैं रॉड लाना और कुछ चीज़ें लाना भूल ही गई, क्योंकि इतनी गर्मी थी। तो मेरा भाई कहता है कि जल्दी चलते हैं, क्योंकि बाद में ना बहुत गर्मी हो जाएगी और रमज़ान भी है। तो मैं यहाँ पे ना अपनी ताई के घर आ गई थी। मेरा ताई का घर पहले आता है, फिर मेरा हॉस्टल आता है, और साथ मुझे कुछ काम था तो इसलिए फिर मैं यहाँ आई थी। उसके बाद आके मैंने ना अपनी पढ़ाई की, क्योंकि मेरा क्विज़ था। खैर क्विज़ क्विज़ ही हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से, क्या करें। तो ये उनके ना नीचे जो रेंट पे लोग हैं ना, उनके बच्चे आए थे ऊपर। तो वो मुझे बुला रहे थे बार बार, तो फिर मैं उनके साथ थोड़ी देर बाहर बैठी थी। उसके बाद मैं अंदर आई तो ताई ने मेरे लिए चिप्स काटे हुए थे। तो मैंने कहा रुके, मैं इनको ना अपने स्टाइल से फ्राई करती हूँ। तो इसमें ना नमक डाली, थोड़ी सी रेड जो दड़ा मिर्चें हैं वो डाली, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, और ये ना 2 चम्मच से तकरीबन 2 चम्मच ही थे भर के आपने ना मैदा डाल देना है। कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल दें, लेकिन हम लोग घर में ना मैदा डालते हैं, इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। बेसन नहीं डालना, वरना वो पकौड़ों जैसी फीलिंग आ जानी है। कॉर्नफ्लोर डाल लें, मैदा डाल लें, तो या फिर इनको सिंपल भी फ्राई कर लें, पर बेसन मतलब ना ही डालें तो अच्छा है। अच्छा, साथ में ना ये पकोड़े पकोड़े देखो अफ्तारी करके हटी हूँ अभी, और पकोड़े। सो ये जो थे समोसे, वो तई ने फ्राई किए थे। साथ में ये आलू उबल रहे थे, क्योंकि दही भल्ले बन रहे थे। अच्छा, ये भल्ले जो है ना, ये ताई ने घर में खुद बनाए हैं। ये जो होती है ना दाल, उनसे जो मिल के बनते हैं, फिर फ्राई करके फ्रीज़ कर लेती हैं। जब बनाने हो तो थोड़ी देर बॉयल करो एंड देन दे आर रेडी। तो अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने कहा अच्छा आप भले देख लें और मैं सारी फ्राई चीज़ें देख लेती हूँ, इस तरह जल्दी भी काम हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे बस मैंने वो जो थे ना समोसे, उनको निकाला और उसमें फिर मैंने चिप्स डाल दिए। अच्छा, इनको पहले आपने जब डालना है ना, तो उनको इतना हिलाना नहीं है, क्योंकि वो मैदे की कोटिंग है बहुत बारीक सी, तो वो उतर जाती है। तो फिर थोड़ी देर बाद हिलाना है। तो यहाँ पे जो आलू उबर रहे थे ना, उसी में ताई ने थोड़े से चने डाले और थोड़े से ना भल्ले, जितने भी आपने फ्राई करने हैं तो वो डाल देने हैं, और साथ ही चटनी बन रही थी। अच्छा, मैंने वो समोसे दोबारा से उसमें इसलिए डाले थे क्योंकि वो थोड़े से हाफ डन थे, मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने कहा चिप्स जल्दी डालें क्योंकि उनमें टाइम लगेगा, फिर साथ समोसों को ना मैं दोबारा फ्राई कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे अभी खड़ी हुई थी, तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना प्लेटर बना लें। तो मैंने ट्रे निकाली, तो इसमें जो मैंने फर्स्ट जो था ना पार्ट, वो चिप्स का निकाला, उसको मैंने ना इसी तरह अलाइन करके अरेंज कर दिया सारा ना एक सीधी लाइन में। तो सारी चीज़ें यूँ सिमेट्रिक में अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं बस खड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे फिर समोसे लगाए। पर ये पता नहीं क्यों ठहर ही नहीं रहे थे, ये देखना मैंने लगाए ना वो उल्टे हो गए। बहरहाल मैंने कहा चलो जैसे भी है, बट यूँ लेकिन देखो इस तरह भी प्यारे लग रहे हैं, है ना, क्यूट लग रहे हैं ना। बार फिर में मैंने दूसरी जो कोट थी उसको फ्राई किया जल्दी से, क्योंकि पॉइंट पे ना इतना मतलब ये पूरा दिन का सबसे मुश्किल टाइम होता है, अफ्तारी से 1 घंटा पहले। और उस टाइम इतना कुछ जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा होता है। मीन वाइल ताई ने दही भल्ले भी तैयार कर लिए। बस अच्छा, ये बहुत इजी रेसिपी है, आप एक बार भल्ले बना के रख लो, दही फ्राई तो नहीं, आलू बॉयल कर लो, उसमें बस बाकी चीज़ें डालो, भल्ले डालो, और दही भल्ले इज़ रेडी। और दही भल्ले मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, स्पेशली मेरी एक जगह है वहाँ से मैं खाती हूँ, और उतने टाइम से नहीं खाए यार, इतने मज़े के होते हैं ना वहाँ से। मैंने जब भी खाए ना, तो फिर मैं आपको बताऊँगी उस जगह का। तो मैंने बस ये दूसरी कोट फ्राई की, इतने क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं ना चिप्स, आप एक बार इस तरह ट्राई करके देखें। मतलब इतना मैदा नहीं लगाना कि मैदा ही मैदा हो जाए, बस हल्का सा ना उनको पाउडर की तरह कोट कर लें और उनको फिर फ्राई करें। ये हम हमेशा ऐसे ही फ्राई करते हैं, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो एक एज अ टिप रख लें, विशेष टिप्पणी है। तो बस इनको भी मैंने निकाला, और बस मेरे जो था प्लेटर रेडी हो गया था, तो मैंने कहा इनको भी लाइन करें, पर ये कितने गरम गरम थे,
पर मुझे भी चुल मची हुई थी और मैंने कहा नहीं यार प्लेटर बनाते हैं, तो फिर मैंने ना ये प्लेटर बनाया था। साथ में मैंने इनको फिर रख दिया, बाकी चीज़ें क्लोज़ करें, और बाकी मैंने कहा फिर सारा कुछ ना यहाँ लगाते हैं जो जो बन रहा है। तो फिर ये जो था किचन में बन चुकी थी चीज़ें, और जो फ्रूट चाट था वो तव काट रहे थे तो वो इसके साथ अभी नहीं मैंने रखा। फिर साथ ही आज था कि ना ये मिंट मार्गरीटा नहीं, इसको क्या बोलते थे मैं भूल ही गई हूँ। देखो ज़रा हालात, स्प्राइट से ना ये ड्रिंक बनाई थी ताई ने। इट्स नॉट मिंट मार्गरीटा क्योंकि इसमें मिंट नहीं थी, पर मतलब ये था, आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ खा पी के मैं वापस हॉस्टल आ गई थी, और फिर मैं इतनी थकी भी थी ना, बट ये है कि खा पी के वैसे भी ना अफ्तारी के बाद इतनी नींद आई हुई होती है, तो मैंने बस आके ना, मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं स्विच लगा रही हूँ और मुझसे स्विच ही ना लगे। ये देखो ये हालात थे। तो खैर आके मैंने बाकी चीज़ें तो मैं सफाई, ये देखो ये सफाई हो के गई है, ये सफाई है मेरे रूम की। बस मसला ये है कि एक तो कोई है भी नहीं, दूसरा मेरी चीज़ें इतनी, मतलब वो जो कपड़े हैं वो मेरा भाई आएगा तो लेके जाएगा, वो बेड खाली हो जाएगा, दूसरे बेड पे किचन का सामान है, बाकी मेरी बुक्स पड़ी हुई थी। तो इट्स नॉट कि मैसी है, ऐसा भी कोई हाल नहीं है। तो मैंने आके पानी भरा, और उसके बाद ना रात को पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लगी थी, तो मैंने अपने लिए ना मैक्रोनीज बनाए थे। अब ये बहुत ईजी सिंपलेस्ट रेसिपी, आप इसको तड़के वाले मैक्रोनीस कहते हैं। सीरियसली आपने बस प्याज को करना है हल्का सा ब्राउन, पर मेरा तो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया था क्योंकि मैं बीच में देखना भूल गई थी, सॉरी। उसमें डालनी है नमक मिर्चें एंड काली मिर्चें, और उसमें डालना है अपने केचप। अच्छा पता नहीं अजीब सी तबीयत हुई थी, मेरा दिल कर रहा था मैं सॉसी से मैक्रोनीस खाऊं, मतलब रेड और वाइट के बीच में, और मेरा दिल कर रहा था मैं इसमें दूध डालूं और पता नहीं क्या क्या, अजीब सी हालत थी लेकिन शुक्र है मैंने दूध नहीं डाला। तो मैंने इसमें चिली सॉस डाली, अच्छा चिली सॉस डाली, और हाँ मैं केचप डाल रही थी, वो जो साशे नहीं मेरे पास पड़े हुए वो, अब मैं नींद में अजीब सी वो मैंने दो तो ग्रीन वाले डाल दिए जिसमें गार्लिक वाला था, और दो केचप के भी डाल दिए, उसके बाद चिली और वो भी, तो ये अच्छा खासा स्पाइसी लग रहा है। पर इस टाइम पे ना मुझे लग रहा था कि मैं और डालूँ, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद जी हमने ये मैक्रोनीज डालने हैं। अच्छा ये बॉयल करके आपने रख लेने हैं, मैंने इनकी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा क्या आलू बॉयल करते हुए मैक्रोनीज बॉयल करते हुए आपको दिखाऊं। तो पता नहीं यार मैं इसको डोल रही थी पर ये डुलना नहीं चाह रहे थे, फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती इस कढ़ाई में डोला तो वो मैंने इनको बस इसमें डाल दिया, और बस आप इसको घुमाते जाएं, और नीचे से थोड़ी सी आग तेज़ कर लें ताकि ये अच्छी तरह से ना सारी यूँ, क्योंकि वो बड़े बड़े ठंडे हो जाते हैं और बस इनको गर्म ही करना होता है, एक तरह से तड़का लगाना है। और मुझे लग रहा था कि काली मिर्चें कम है, तो मैंने काली मिर्चें थोड़ी सी और डाली, क्योंकि इसमें मैं ना ज़रा काली मिर्चों का टेस्ट ही सबसे अच्छा लगता है ना। तो बस इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, एंड दे आर रेडी। टन कितने मज़े के बने थे यार, मतलब कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ आलू डालने हैं। अच्छा मेरे पास चने भी पड़े हुए थे ऊपर, पर मैंने कहा नहीं मैं ऊपर नहीं जाती वो भी डाल सकते हैं, नेक्स्ट टाइम वो डाल लूँगी। पर दो आलू थे, थोड़े से मैंने मैक्रोनीज बॉयल किए, दो प्याज थे छोटे छोटे से, एंड दैट्स इट। बस जो मिनिमम सी चीज़ें थी, और मतलब ये खा के ना मेरी रूह को सुकून मिला। और उसके बाद मैंने कहा चलो साथ साथ पढ़ते हैं, और बस मैंने पढ़ाई की, और फिर सहरी का टाइम हो गया। तो फिर सहरी का टाइम, मेरा दिल तो नहीं था ऊपर जाने का, लेकिन मैं गई तो मैंने कहा देखते हैं ऊपर क्या बना है, तो मैं ये पराठे ले आई, तो मैं दो ले आई, हालांकि मेरा दिल नहीं था, और साथ दही था। दही में मैंने ना जो चटनी मैंने बना के रखी हुई है ना, मैं तो वो खाती हुई गई, इनका दही इतना खट्टा होता है, मतलब हॉस्टल का दही तो फिर मैंने बस एक दोनों वाले ही लिए थे, क्योंकि मैंने रात को मैक्रोनीज जो खा लिए थे, तो मैं अच्छी खासी फुल थी। वैसे मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं सहरी की, साथ में चाय थी तो मैंने चाय पी थी, क्योंकि आजकल ना मेरा सर इतना दुखता है, क्योंकि पढ़ के ना मेरे नेक्स्ट वीक पेपर्स भी हैं। मैं एक्सट्रीम लेवल की बिज़ी होने वाली हूँ, और मैं अभी भी वीडियो इतना लेट मैंने एडिट की है। पर मैंने कहा फिर अच्छा ये ना शरबत बजूरी है, मेरा ना मैदा डिस्टर्ब हो गया था यार हॉस्टल में क्या, ये जो तली चीज़ें मैं पिछले 10 दिनों से खाए जा रही हूँ ना, कभी रोल तो कभी समोसे तो कभी क्या तो कभी क्या। फिर मामा ने कहा रूह अफ़ज़ा छोड़ो, ये पियो,
ये शरबत बजूरी है, इसमें बस जिस तरह रूह अफ़ज़ा बनाती थी ना, 2 चम्मच वो लेके, दो नहीं 1 चम्मच, 1.5, और उसमें पानी डाल लो। तो इसको करना है मिक्स 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 मिक्स। फिर देखना है कि उस तरफ से हुआ है या नहीं। अच्छा ये ट्रांसपेरेंट है ना, नींद में नज़र भी नहीं आता कि हुआ है या नहीं, बड़ा ये बहुत मीठा होता है। सो मैंने ये पिया। सो इससे काफ़ी मतलब ना रिलैक्स हुआ, मतलब दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि मैदा जलना शुरू हो जाता है ना डीप फ्राइड चीज़ें खाने के बाद। तो फिर मैंने ये पिया था। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी आ गई, आज पूरा दिन तकरीबन 1 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुई। ये दिन का टाइम है जब मैं वापस जा रही थी, और मैं सुबह 9 बजे की आई हुई थी, 9 से पहले की। तो बस अब फिर मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, वो बाहर गई हुई थी, तो मैंने कहा मैं चलो वेटिंग एरिया तक ही चली जाती हूँ, फिर जो वो यहाँ आएगी। लेकिन फिर हम घर आ गए। घर आके मैंने की पढ़ाई एज़ यूजुअल। नहीं, मैं आई और मैंने कहा, आज मैंने फिर सफाई की थी, उसके बाद ना मैं बैठ गई। मैंने कहा सोते नहीं हैं, अब पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे क्विज़ हैं और पेपर हैं। तो मैं काफ़ी देर पढ़ती रही। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैं पढ़ पढ़ के थक गई हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस टाइम ना 4:21 हो रहे थे, और अफ्तारी का भी कुछ करना था, और मैं थक गई थी। तो इसके मैंने कहीं बुक्स को बंद किया, उसके बाद ना मैं लेट ही रही। फिर मैं तकरीबन 5 बजे उठी, और मुझे याद आया कि मैंने तो बादाम भिगोए नहीं, क्योंकि आज मेरा दिल था कि मैं एक ड्रिंक बनाऊंगी, और कुछ भी नहीं मैंने बनाना था, सिर्फ ड्रिंक बनाना था। बादाम मैं लेके आई हुई थी घर से, तो मैंने ना पानी में ना बादाम को डाला और इनको बॉयल कर लिया। मतलब हम जैसे भुलक्कड़ों के लिए बहुत अच्छी विशेष टिप्पणी है कि अगर आप बादाम बॉयल करना भूल जाएं, तो आप उनको पानी में डालें, आग जलाएं, और उनको रख दे तवे पे कढ़ाई में डाल के, जिस बर्तन में भी। तो मैंने तो अपने फ्राई पैन में ही डाला था। और अच्छा साथ ही ना ये जो साग मैंने लेके आई थी ताई से ही, मामा ने कहा था ये ठंडा होता है, ये पिया करो ना, मतलब इस तरह सहरी में या इस तरह अफ्तारी में। तो मैंने ना इसको लिया। ये वो है सागो, इसको हमारी लैंग्वेज में साबूदाना भी कहते हैं, लेकिन इसके ड्रिंक्स बहुत वायरल हुए हैं इंस्टा पे। देख देख के ना बस हमारा दिल करता रहता है हम कभी ये खाएं कभी वो खाएं। तो मैंने इसकी ना 2 चम्मच डाली, तो उसके बाद मैंने कहा है इसमां ये तो मतलब थोड़ी डालो ना, ये इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो बस मैंने डाल दिया था। तो अच्छा अब इसको अपने इतना बॉयल करना है ना कि ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको नज़र ना आए। समझ आ गई? मतलब ट्रांसपेरेंट, ऐसा लगे कि ये घुल गया है, लेकिन ये घुला नहीं होता। सो इन बादामों को भी बस आपने ना बॉयल करना है, क्योंकि अब क्या करें, अगर हम इनको ना पहले भिगो के बॉयल करते हैं ना, तो ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ट्रस्ट में, मैं नेक्स्ट टाइम ना इनको भिगोया करूँगी। मतलब बॉयल करने से भी ठीक ही होते हैं, लेकिन मतलब भिगोने से जितने सॉफ्ट हो जाते हैं ना, मतलब सैरी के टाइम रख दो और शाम में इट्स वर्क गुड, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने फिर निकाला अपना ब्लेंडर। अच्छा ये मैं मामा से लेके आई हूँ, लेकिन अब इसकी भी हिफाजत करना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने मुझे दे तो दिया है, लेकिन अगर इसको कुछ हो गया ना, तो मेरी जान नज़ाम में पड़ जाएगी। तो मैंने इसमें डाला पानी, एक मतलब जिस बर्तन में करना है पानी में डाला, और इसको ब्लेंड किया। अच्छा इसको ब्लेंड करना इतना औखा काम था, मतलब मैंने पहले इसको, मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड करते करते ब्लेंड करती हूँ, पर ये सारी बाहर जा रहा था। फिर मैंने इसको दोबारा इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसको फिर ब्लेंड किया। अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना है, शुरू में मैंने पानी कम डाला था। फिर जब मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला था ना, तो ये आलमंड मिंक बन गया था। हमारे पास आलमंड मिल्क 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 क्या यार, मिल्क बन गया था। और उसमें फिर मैंने कहा कि मीठे के लिए ना खजूरें डालते हैं, तो मैंने 3 खजूरें निकाली थी जो मैंने वो बॉक्स में से ना, लेकिन एक खजूर ख़राब निकली थी। फिर मैंने 2 खजूरें ही डाल दी थी, मैंने कहा अब कौन उठे तो मैंने 2 खजूरें डाली, इसको दोबारा से ब्लेंड किया ना। अच्छा हमने इतना ब्लेंड करना है कि इसके छोटे छोटे से ज़रे से आ जाते हैं, इससे इतना थिकनेस हो जाती है। उसके बाद अब मैं दूध डालूंगी। वो जो था ना, वो बादामों की वजह से वाइट कलर था, ठीक है, वो मतलब क्या कहते हैं, आलमंड मिल्क था। दूध डालने के बाद ना मैंने इसमें 3 जो होती हैं ना इलायचियाँ, इतनी मज़े की खुशबू आती है ना इससे, उसके बीज सिर्फ डाले थे, क्योंकि छिलके डालने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो एक तो ग्राइंड भी नहीं होना था सही से, दूसरी बात ये कि वो मुंह में आने थे। तो मैंने बस इसको ना आखिरी बार अच्छे से ना यूँ ग्राइंड किया। और मैं वीडियो बनाते बनाते देखा कि मैंने कहा ये ना हो कि गिर ही जाए, मैं बेड पे एस्थेटिक वीडियो बनाने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ,
तो बाद में मुझे ना लेने के देने पड़ जाए। अच्छा, फिर मैंने सौगो डालने भूल ही गई थी, मतलब एंड रिजल्ट इसको ना प्लीज़ ग्रैंड कर दीजिएगा। पर आज कोई चीज़ अंदर डाल ही नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से मैंने इसको वापस डाला। सो ये देखें। अच्छा, आपने क्या करना है, जिस टाइम आपने इसमें डाला हो ना उसी टाइम आप उसको छानना, पहले ना छान के रख लेना, वो ठंडा हो जाता है फिर जुड़ जाता है। तो ये लेफ्ट ओवर मैक्रोनीस थे और आज बना था हॉस्टल में इवनिंग में पुलाव। तो मैंने ये लेके आई थी ऊपर से, और बस मैंने फिर अफ्तारी की खजूर के साथ, रोज़ा खोलें, और फिर मैंने अपना जूस डाला, क्योंकि मैन ऑफ द डिश तो आज यही था ना। और इतना टाइम लगा था इसको बनाने में सच्ची में, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता। मतलब मैं नेक्स्ट टाइम से ना अब मैं जूसेस पे आने वाली हूँ, मैं पकौड़े समोसे छोड़ने लगी हूँ। लेकिन ये जो ऊपर फ्रीज में इतने सारे पड़े हुए हैं वो खाने के बाद ओके, तब तक तो है रोज़े ही ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल ये जूस पिया मैंने, और इट्स अमेजिंग यमी, एक्सट्रीमली यमी यमी। सो आप प्लीज़ इसको ट्राई करें। सो अब ये जो पुलाव था ना, इन्होंने पता नहीं इतने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं ना, पता नहीं क्या कर देते हैं। मतलब इसमें से क्रीच आ रही थी, आई डोंट नो, पर इसमें से क्रीच वाकई आ रही थी, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था टेस्ट में। और ये साथ ठंडे मैक्रोनीस में क्या, इतने से मैक्रोनीस को मैं क्या गर्म करूँ। तो दैट्स इट। उसके बाद अफ्तारी करने के बाद जब मैं रात में फ्री हुई तो मैंने ना ये ड्रामा लगा लिया। हम ये देखते होते थे पहले, तो मैंने दोबारा शुरू किया। सो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं प्लीज़, जल्दी से, बस 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने मेरा व्लॉग देखा।